वेलकम यू बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जो प्लांट मॉर्फोलॉजी की हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें हम सारे एग्जांपल्स को निमोनिक के तरीके से याद कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टेम के जो सारे एग्जांपल्स है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का ये है कि आपको एक कोई स्टेम मॉडिफिकेशन को नीचे कमेंट करना है। अभी कमेंट कर दो यदि आता हो, नहीं तो फिर इसके बाद कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर नोट्स भी आ जाएंगे। और आजकल हमने क्विजेस भी चालू करी है। जो भी टॉपिक आपको आज पढ़ाया जाता है उसकी तुरंत कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं एमसीक्यू, तो आप उसको अटेम्प्ट करो, वीडियो देखो और आपको वो टॉपिक हमेशा याद रहेगा। और इन सारे एफर्ट्स को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, कम से कम 10 लोगों तक सब्सक्राइब का करवाओ और रेगुलर व्यूज़ आप वीडियोस पे देखते रहिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं स्टेम। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था, निमोनिक हम कभी भी ऐसा नहीं बनाएंगे कि हमें बस निमोनिक ही रटते बने, तो हम प्रॉपर एक समझ के निमोनिक बनाएंगे, राइट। तो स्टेम में क्या होता है कि अब मॉर्फोलॉजी क्या कहती है कि स्टेम है, स्टेम जो है वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है वो आपको बस इतने एग्जाम्पल्स बताती है। एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतने एग्जाम्पल्स मेन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का कहना है कि आप स्टेम को ऐसे याद रखो, स्टोरेज के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से, या स्प्रेड या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, है ना। तो स्टेम इन चीज़ों से के कारण मॉडिफाई होती है कि थोड़ा स्टोर कर सके, सपोर्ट मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए एनिमीज से, और स्प्रेड कर सके, ठीक है। पर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे कि जो भी मॉडिफिकेशन है वो अंडर द ग्राउंड है, या सब एरियल है, पूरा अच्छे से हवा में नहीं आया है, बीच में है, और या तो पूरा प्रॉपर एरियल हो चुका है, ठीक है। तो हम ये टाइप के मॉडिफिकेशन उसको याद करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को समझते हैं। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में आपका सबसे पहला एग्जांपल है राइजोम, फिर है ट्यूबर और फिर है बल्ब, है ना। तो राइजोम क्या होता है वो देख लो आप। राइजोम क्या होता है, एक मेन स्टेम ऑफ द प्लांट होती है दैट रन्स अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली। तो ये राइजोम अंडरग्राउंड है लेकिन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है। तो ये कभी भी आप देखते हो तो आपको क्या याद आती है, अदरक, है ना, या हल्दी। तो ऐसे ही होते हैं ये भी। तो बस इसका एग्जाम्पल यही है, आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है राइजोम का, और उसको देखते से आपको लगता है कि हाँ यार ये अंडरग्राउंड कुछ रन कर रहा होगा और अपन ने इसको निकाल के खा रहे हैं, ठीक है। तो अदरक और हल्दी, तो आपका इसका एग्जांपल हो गया राइजोम का टर्मरिक और जिंजर। तो इसका कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो और याद करो। राइजोम अंदर घुसा है अंडरग्राउंड, टर्मरिक और जिंजर, ठीक है। फिर बात है ट्यूबर की। तो ट्यूबर का मतलब क्या होता है, ट्यूबर का मतलब आप एमबीबीएस में भी पढ़ोगे, एक स्वेलिंग, है ना। कुछ ऐसी स्वेलिंग होती है, कुछ ऐसी प्रोट्यूबरेंस रहता है। तो आलू का शेप कैसा रहता है, एक स्वेलिंग जैसा रहता है ट्यूबर, है ना, ट्यूबर जो भी है। तो ट्यूबर से आप याद रखो आलू, पोटैटो, ठीक है। बल्ब, बल्ब का कैसा शेप होता है आपको पता है। बल्ब बेसिकली अगेन एक मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए। तो बल्ब में ऑनियन और गार्लिक। तो ये भी देखो निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली लॉजिक याद रखो। प्याज में कैसा बल्ब जैसा दिखता है ना, तो अनियन और गार्लिक, लहसन, और आपका ट्यूबर आपका हो गया पोटैटो, और राइजोम होगा आपको ट्यूमर और टर्मरिक और जिंजर, ठीक है। फिर बात करेंगे, ये अंडरग्राउंड था, है ना। अब अंडरग्राउंड से थोड़ा सा सब एरियल आना चाहते हैं हम, ठीक है। तो सब एरियल में क्या होता है, बेसिकली सब एरियल में 4 चीज़ें हैं, रनर, स्टोलोन, ऑफसेट, सकर। अब ये नाम आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए, बट एमसीक्यू में पूछे जाते। तो रनर मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है। सब एरियल मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा लगे हुए ऐसे तेज दौड़ेगी, ठीक है। तो रनर हो जाएगी। स्टोलोन क्या होता है, स्टोलोन एक चीज़ होती है स्लेंडर स्टेम, जो कि अगेन एक हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है ना। बट ये थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई होती है, इसलिए इसको स्टोलोन बोलते हैं। रनर अलग होता है, रनर स्टोलोन। फिर एक होता है ऑफसेट। ऑफसेट भी एक अगेन स्टाउट रनर टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। ऑफसेट ऐसी होती है ना, जैसे कोई 2 ब्रांचेस है ऐसी। तो लगभग सारे कंसेप्ट एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा नाम में अलग है, थोड़ी थोड़ी सी पेक्युलरिटी अलग है। और फिर एक है सकर। सकर का मतलब क्या है, ये आप देखो, ये इस एक ही प्लांट में बताया गया कि इसमें क्या है, फिर ये जो यहाँ से निकल कर आ रही है ये सकर ऊपर जा रही है टूवर्ड्स एरियल, है ना। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड हुआ, फिर सब एरियल आया, और फिर अब वो एरियल की तरफ जाना चाह रहा है। तो रनर मतलब क्या है कि बस ऐसे ग्राउंड से लग के इधर उधर फैलेगी। तो ये तो आपका कॉमन सेंस आपको बता देगा, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। तो उससे आप याद रखो कि रनर में ग्रास और स्ट्रॉबेरी, है ना, कॉमन सेंस से याद रखो। स्टोलोन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा एक ऐसा फैला हुआ, है ना। तो इसमें आप याद रखो एमजे स्टोलन। एमजे स्टोलन मतलब क्या है, माइकल जैक्सन बहुत फेमस डांसर था, तो उसने स्टोलन, स्टोलन का मतलब क्या होता है, शो चुरा लेना। मतलब स्टोलन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई कॉन्सर्ट में आप जाते हो तो आप बोलते हो ना यार इसने पूरा शो चुरा लिया, मतलब सारा अटेंशन इसी पे था, राइट। तो एमजे ने ऐसे, एमजे स्टोलन करते थे वो शोज को, है ना। तो माइकल जैक्सन स्टोलन
द शो, ठीक है। तो MJ मिंट जैस्मिन स्टोलन, ठीक है। फिर शो क्यों स्टोल किया, क्योंकि वो ओपी है। अपन लिखते हैं ना MJ माइकल जैक्सन ओपी है, आप किसी को आजकल बोलते हो फिजिक्स वाला ओपी, ऐसे ओपी है ना। तो वो जो ओपी वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑफसेट और पिस्टिया। अगर ऑफसेट आपका मॉडिफिकेशन है तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा पिस्टिया। और ऐसे ही होता है सकर। तो सकर में आपको अगेन बिना याद करे बस समझना है। आप देखो ये चीज़, आपको क्या लगता है ये ऐसा आप देखते हो जो एरियल मॉडिफिकेशन है, तो बनाना और आपका ये जो है पाइनएप्पल, ये ऐसे ही दिखता है। आप कभी आपने देखा हो कैसे उसको निकालते हैं जब, है ना। तो सकर में आपका आ जाएगा बनाना और पाइनएप्पल। तो ये आपको बिना रट्टे बिना निमोनिक बनाए बस आपने समझ समझ के याद कर लिया। फिर अब बात करेंगे एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशंस की, राइट। तो एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशंस क्या होगा, तो एरियल स्टेम में जो है आपका सबसे पहले आएगा टेंड्रिल, ठीक है। तो टेंड्रिल है, थॉर्न है, फाइलोक्लेड है। तो इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। तो टेंड्रिल जो होता है वो बेसिकली सपोर्ट के लिए होता है ना। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया है आपके टेंड्रिल का। इसका क्या कहना है कि ये एक्सिलरी बड थी यहाँ पे और ये मॉडिफाई हो गई इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। जैसे आप चढ़ रहे हो, कहीं चढ़ रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप एकदम से रेलिंग पकड़ लेते हो ना, तो क्यों पकड़ते हो, सपोर्ट के लिए, है ना। तो टेंड्रिल भी अगेन सपोर्ट के लिए है। तो टेंड्रिल जो है वो जीजी में मिलता है। जीजी मतलब अपन किसी से सपोर्ट मांगते तो अपन हंसते हंसते उसको जी जी करके ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। तो जी मतलब है गॉड। तो गॉड में क्या क्या आते हैं आपके, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और एक दूसरा जी है ग्रेप वाइन। तो गॉड एक पूरी फैमिली हो गई जिसमें आपका ककम्बर भी आ गया, पंपकिन भी आ गया, वाटरमेलन भी आ गया और एक आपका हो गया ग्रेप वाइन। तो गॉड लिखा हुआ एग्जाम में या ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन सब एक ही बात है। ग्रेप वाइन, टेंड्रिल, ठीक है। फिर आया आपका थॉर्न। तो थॉर्न में आपके दो एग्जाम्पल है, सिट्रस और बोगनविलिया। तो ये अगेन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि स्टेम जो है वो ऐसे स्पाइन जैसे मॉडिफाइड हो रखी है, थॉर्न कांटा जैसे कि आप छूओगे तो आपको कांटा लग जाएगा, राइट। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BC। मतलब आप कांटा लगता है तो आप BC चिल्लाते हो, बहुत क्यूट, वो आप देख लो आप क्या चिल्लाते हो। बट हम उसको कैसे याद रखेंगे, बाइट कॉमा कट, मतलब सब एक ही जैसी बात है ना, काटा या बाइट करा कुछ भी। तो उससे आप याद रखो थॉर्न, बाइट, कट। तो बोगनवेलिया और सिट्रस, तो ये एग्जाम्पल याद हो गया। अब फाइलोक्लेड क्या होता है, फाइलोक्लेड बेसिकली जो भी आपके ये होते हैं जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स मतलब जो रेगिस्तान में रहते हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि उनकी जो स्टेम है ना वो पूरी फ्लैट हो जाती है और वो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ज़्यादा ज़रूरत रहती है इन सब चीज़ों की। तो फाइलोक्लेड आपको याद रखना है पहली तो किस में होगा, जीरोफाइट में, है ना। तो स्टेम कैसी हो जाएगी, बस ये याद रखो, स्टेम बिकम्स फ्लैटन्ड, ठीक है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये होता है आपका फाइलोक्लेड, ठीक है। तो अब अगर आप देखो फ्लैट, इसमें दो टाइप का फाइलोक्लेड होगा, एक फ्लैटेंड है जिसका एग्जांपल है ओपनशिया और एक सिलेंड्रिकल है जिसका एग्जांपल है यूफोरबिया, है ना। तो आप कभी भी ओ को देखते हो तो ओ कैसा लगता है, फ्लैट, ऊपर से पूरा फ्लैट है ना। तो ओपनशिया हो गया फ्लैट और सिलेंड्रिकल आप ऐसे सोचते हो सिलेंडर, तो एक ई को मैं एक ई यहाँ पे और लगा दूँ, ऐसा ई लगा दूं उल्टा करके, तो ये पूरा एक सिलेंडर बन जाता है ना, तो वो हमको लगेगा सिलेंड्रिकल। तो U4 भी आ जाएगा आपका सिलेंड्रिकल का एग्जांपल। तो ये सारे आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन खत्म हो चुके हैं बिना रटवाए। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया है, आपको वही याद रखना है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बस इतने दिए हैं, ये इतने आप याद रखो तो रख लो, ठीक है। और फिर अगला है स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि हम देख चुके हैं, स्टोलन वोलन और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगेन फटाफट से बता दो, राइजोम समझ में आ गया, राइजोम का मतलब समझ में आ गया कि कैसे अंडरग्राउंड जाता है, टर्मरिक, जिंजर, है ना, अदरक और ये अपना हल्दी, ठीक है। फिर ट्यूबर में पोटैटो, बल्ब में ऑनियन, फिर रनर में आपका ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन एमजे ने स्टोलन क्योंकि वो ओपी है, और जो शक्कर है वो आपका बनाना और पाइनएप्पल है, टेंड्रिल जीजी है ना, गॉड, और ये तीनों चीज़ें ग्रेप वाइन, थॉर्न में BC, बाइट और कट मतलब सिट्रस, बोगनविलिया, और फाइलोक्लेड में फ्लैटन में ओपनशिया, सिलेंड्रिकल में यूफोरबिया। सो आई होप ये वीडियो आपके काम का रहा हो, आप ये सारी इमेजेस नेट पे से देखते रहा करो, ठीक है। जो जो भी हैं सब कंसेप्ट ही हैं, ठीक है। सो इसका जल्दी से कमेंट्स में आंसर कर दो फटाफट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।